चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं हम लोग। 7 में देखो क्या दिया है, क्या करना है हमें। एक रोम्बस है, तो प्रूव करना है कि रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम, रोम्बस की ऑल साइड्स, सभी साइड्स के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सभी साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है डायगोनल्स के स्क्वायर, मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ये प्रूव करना है हमें। तो ये स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं मैथमेटिकली। क्या करना है, टू प्रूव, व्हाट टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना। ये सभी साइड्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, ए सी स्क्वायर, डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के, यही प्रूव करना है हमें। तो लेट्स प्रूव इट। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, चलो करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना डायगोनल्स की, वो हम करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल में, हमें यहाँ देखना होगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आधा आधा करते हैं, मीन्स डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, है ना, ऐसा होगा। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सभी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। तो ये एक साइड, ये एक हमारी प्रॉपर्टी है रोम्बस के डायगोनल्स की, है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो चलो करते हैं इसको प्रूव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सभी जगह, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ पे ओ राइट एंगल है तो ए बी क्या है, हाइपोटेनस है। इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह चारों ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पहले हम लिख लें क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, है ना, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और जिसमें हमें पता है कि क्या कहेंगे हम लोग, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, एंड और क्या पता है हमें, एंड एंगल ओ या कोई भी एंगल ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी या डी ओ डी बोल दो, डी ओ ए। ये सभी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ये हमें पता है। ठीक, तो अब करते हैं सभी ट्रायंगल में अलग अलग पाइथागोरस यूज करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या पता है हमें, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ये मिलेगा हमें ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इस ट्रायंगल में। ये 90 के सामने हाइपो है ना, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी सी स्क्वायर इस ट्रायंगल में करेंगे तो क्या आएगा, सी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो अगेन आ जाते हैं इन ट्रायंगल, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे आ जाते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा हमें, बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, थर्ड में आते हैं, तो ये बी सी स्क्वायर था, थर्ड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ये कौन सा था, बी ओ सी था, ट्रायंगल बी ओ सी। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी,
COD, यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मिलेगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DO स्क्वायर CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, है ना, ऐसे ही देखते जाएंगे, है ना, ये 9 इस ट्रायंगल में ये है ना हाइपो, तो CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD, इसमें हमें क्या मिलेगा, AOD ट्रायंगल में कहाँ है हाइपो, AD है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल गया हमें AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मिला हमें, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, तो यहाँ मिल गया AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, है ना, यहाँ पे भी मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया, DO स्क्वायर इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब सब क्यों क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें कहा गया ना सभी साइड के स्क्वायर का हमें सम चाहिए, तो इन सभी को ऐड कर लो तो सभी साइड के स्क्वायर का सम आ जाएगा। ये साइड्स ही तो है ना रोम्बस की, AB BC CD AD, तो सम करते हैं, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता अगर हमें ये सम लाना है तो चलो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ से करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो यहाँ लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन सभी को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं, तो क्या क्या ऐड होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD, सभी ऐड कर लेते हैं, तो क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या आया, इधर के सारे एक साथ ऐड होंगे, तो ये सब कौन है, इनको ऐड कर लेते हैं, AO प्लस BO का स्क्वायर, है ना, इसके इक्वल के बाद का है ये, इक्वल AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस ये वाला ऐड हुआ इधर वाला, अब ये BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, तो ये हो गया BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया, अब CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, तो ये हो गया CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ये भी हो गया प्लस, अब कौन बचा, CO स्क्वायर DO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, फिर से AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, DO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो अब इन सभी को हम देखेंगे कि पेयर में कौन है, देखो AO स्क्वायर सारे हो गए, तो अब देखो AO के साथ AO है ना, देखो ये तो पेयर में हमने दिखाया, सभी ऐड हुए, अब कौन किसके साथ है, तो दो AO है, AO भी दो है, सभी दो हैं, AO AO BO BO CO CO DO DO, सभी ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2AO स्क्वायर, है ना, AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर 2AO स्क्वायर, फिर यहाँ पे BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर 2BO स्क्वायर, फिर CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर 2CO स्क्वायर, ओके, प्लस अब DO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर 2DO स्क्वायर, ये हुआ। अब हमें पता है कि ये जो AO है, AO 2AO स्क्वायर, AO क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये क्या है, बाइसेक्ट हुआ है, तो बाइसेक्ट हुआ मीन्स AC का हाफ है, तो AO की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ AC, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू हाफ AC, है ना, 2 इंटू AC अपॉन 2, AO की जगह AC अपॉन 2, उसका क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हो गया। उसी तरह यहाँ पे 2BO स्क्वायर, BO क्या है, BO भी BD का हाफ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू हाफ BD, यानी BD अपॉन 2 BO की जगह पर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 इंटू CO, CO क्या है, देखो CO फिर से AC का हाफ है, तो यहाँ पे भी AC अपॉन 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर DO
डी ओ बी बी डी का हाफ है तो 2 इंटू बी डी का हाफ, बी डी अपॉन 2 करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 4। अब ये भी देखो है तो इन दोनों को साथ में कर देते हैं, 2 इंटू ए सी स्क्वायर अपॉन 4, ये दोनों एक साथ हो गए। इसी तरह 2 इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 4, फिर प्लस 2 इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन 4, है ना, बस हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देख ही रहे हो यहाँ से कैंसिल हो रहा है ये सब, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ से सब कैंसिल हो रहा है, ये सब हो गया। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं तो ए सी स्क्वायर अपॉन 2, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 क्या बना, सेम डिनोमिनेटर है तो डायरेक्ट 2 ए सी स्क्वायर अपॉन 2 बना। और ये बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या बना, 2 बी डी स्क्वायर अपॉन 2 बना। फिर से ये 2 2 यहाँ कैंसिल हो गया तो क्या आया फाइनली, ए सी स्क्वायर, फाइनली क्या आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो चाहिए था, है ना। क्या किसके इक्वल है, चारों साइड्स का स्क्वायर है, ये इक्वल है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही चाहिए था, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लास्ट में चाहे तो यहाँ पे लिख लें, प्रूव हो चुका है। देखो यही चीज़ इक्वल करके चले थे ना सारा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी, या फाइनली लिख देते हैं, ब्लैक से लिख दें ताकि अलग हो जाए। तो ये प्रूव हो गया है, इसको अलग कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आ गया आंसर, दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, ये वाला है ना, ये इक्वल आया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड है ना, यही प्रूव तो करना था, साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर्स का सम। ठीक, ये डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ओ डी परपेंडिकुलर बी सी ये सब गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं। प्रूव ये करना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखते हैं प्रूफ में। गिवन क्या है, ओ डी लिख लेते हैं, गिवन ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ये देखो ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ये सब गिवन है, ठीक है, सब गिवन है। तो इसी के बेस पे हमें प्रूव करना है ये, ठीक। तो चलो करते हैं। अब कुछ आइडिया भी है, देखो ओ ए ओ बी ये सब आ कहाँ पे रहे हैं, इन ट्रायंगल्स में आ रहे होंगे। देखो ओ ए और ओ बी है ना, ओ बी, ओ सी ये है, ओ डी आ रहा है, ओ ई आ रहा है, मीन्स इन्हीं ट्रायंगल्स में हमें काम करना है। तो कुछ ट्रायंगल हमें सेलेक्ट कर लिया है, देखो ये और इस पहले इस ट्रायंगल में हम करेंगे, ट्रायंगल ए ओ एफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ एफ, इसमें क्या है ए ओ एफ, देखो ए ओ एफ यहाँ पर है ना, तो 90 है, तो इसके सामने ये क्या हुई, हाइपो। तो पहले हम इसको मीट करा लेंगे, ए से ओ से ए को, ओ से सी को, ओ से बी को, क्योंकि यही हमें यहाँ पे लाना है, तो एक ये काम भी कर लेना चाहिए था। तो यहाँ हम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं ना, कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ज्वाइन ए ओ
ओ सी एंड ओ बी ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन नहीं ऐसे करेंगे, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये ए ओ सी और ओ बी ये ड्रॉ कर लिया। तो अब इसी ट्रायंगल में हम काम करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ एफ, इस ट्रायंगल में तो ये हाइपो है ए ओ, तो क्या लिखेंगे ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से करते हैं, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो क्या लिखे ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, या ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, सही है। नाउ इन, अब ये हो गया फर्स्ट। अब चलते हैं ट्रायंगल नंबर, इस ट्रायंगल में जाते हैं बी ओ डी में। तो बी ओ डी में कहाँ है हाइपो, बी ओ है, तो बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल बी ओ डी क्या मिल रहा है हमें, बी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये मिला सेकेंड। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी ओ ई, इसमें क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि ये साइड इन्हीं ट्रायंगल्स में आ रही हैं, ठीक है, वो तुम देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो 90 है तो ये हाइपो हुआ, तो ओ सी स्क्वायर या सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ ई सी या सी ओ ई, जो भी बोलना है, सी ओ ई, इस ट्रायंगल में जा रहे हैं तो मिल रहा है हमें ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, हाइपो है ना, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3, सभी को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट वाले ऐड होंगे और राइट हैंड में राइट वाले ऐड होंगे। तो ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यह आएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी। तो जो यहाँ नाम है वो रखेंगे, जैसे यहाँ पे ओ ए है ना, तो हम लोग ए ओ को क्या बोलेंगे, ओ ए बोलेंगे। तो चलो ये ऐड करते हैं, तो ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए ओ है और वहाँ पर ओ ए लिखा है, दोनों एक ही हैं, तो हम ओ ए ही नाम लेंगे। ओ ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, तो बी को क्या लिखा है, ओ बी लिखा है, तो हम लोग भी यहाँ पर ओ बी लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस ये क्या है, ओ सी स्क्वायर, यहाँ पे ओ सी ही लिखा हुआ है, तो ओ सी स्क्वायर हो गया। इधर के ऐड हो गए सारे। अब इस साइड वाले ये और ये ऐड होंगे, ए एफ प्लस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो करना है वो कर देते हैं। यहाँ पे हमें माइनस ओ डी चाहिए, माइनस ओ ई चाहिए, तो देखो माइनस ओ डी हो जाएगा ना, यहाँ प्लस इधर लाएंगे तो माइनस ओ डी आ जाएगा। तो कर देते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल नहीं करेंगे, माइनस करना है ना, माइनस क्या लाना है, ओ डी, तो यहाँ पर ओ डी है, ओ डी इधर ले आओ, तो माइनस ओ डी स्क्वायर, और क्या लाना है, ओ ई लाना है, तो इधर ओ ई भी है, इसको भी ले आओ, ओ ई स्क्वायर, और क्या लाना है, ओ एफ, तो यहाँ पर ओ एफ भी है, तो माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब इक्वल के उधर कौन बचा, ये सब तो आ गए, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो बचा कौन, ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वही बचा। तो लिख देंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही बचा। तो यही हमें प्रूव करना था, है ना, तो ये प्रूव हो गया, ये है प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड।
प्रूव। इसी का सेकेंड पार्ट है, देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इसी का सेकेंड पार्ट यहीं पे कर दिया जाए। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे AE स्क्वायर, ओके, तो AF BD C तो यहाँ पे भी है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, और ये किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक। तो ये हमें करना है। फ्रॉम पार्ट वन से हमें क्या मिल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये है, हम लिखेंगे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA OB OC, तो इसी को लिख देंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये C है, OC स्क्वायर, ओके, माइनस OD माइनस OE माइनस OF, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर कर दिया। अब देखो सबके साथ एक पेयर बन रहा है, जैसे कि OA स्क्वायर के साथ अगर हम लेते हैं OA स्क्वायर के साथ OE स्क्वायर अगर तुम लोगे तो क्या बनेगा, AE स्क्वायर बनेगा। देखो OA स्क्वायर माइनस OE, क्योंकि ये हाइपो है ना, तो हाइपो माइनस बेस करेंगे तो ये A आएगा कि नहीं, तो देखो ये OA और OE ये पेयर है, तो इनको एक साथ कर लेंगे, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है, ये पेयर एक साथ हो गए। और कौन सा है, OB के साथ, देखो OB के साथ ये रहा OB, तो प्लस लगाते हैं OB स्क्वायर, इसके साथ कौन है माइनस में, OB स्क्वायर के साथ अब हमें अगर हम ले लेंगे OB स्क्वायर के साथ तो BD भी है, लेकिन यहाँ BD तो है नहीं, और कौन है, OD है, OD भी है, तो अगर हम OB स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमें यहाँ पर OB स्क्वायर है ना, तो OB स्क्वायर के साथ कौन ले सकते हैं, OB स्क्वायर के साथ BD हो सकता है, OD हो सकता है, और OF हो सकता है, BF हो सकता है, तो यहाँ पे है कौन, OD स्क्वायर के साथ क्या कौन है, ये OB स्क्वायर के साथ है ना, OB स्क्वायर के साथ OD स्क्वायर है, तो हमें क्या मिलेगा उससे, BD स्क्वायर मिलेगा। पर BD तो हमें प्रूव ही नहीं करना है ना, BD तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब हमें OB स्क्वायर के साथ OD स्क्वायर को नहीं लेना है, OD स्क्वायर के साथ हमें किसे लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए OF स्क्वायर, क्योंकि BF हमें लाना है, तो OD माइनस OF करेंगे तो BF आएगा, तो OD के साथ कौन है, OF है, तो इसको कर लेंगे प्लस माइनस OB स्क्वायर के साथ OF स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें, BF स्क्वायर, है ना, ये चाहिए। अब कौन बचा, OC स्क्वायर बचा और OD स्क्वायर बचा, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इनके साथ कहाँ है OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये देखो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो कौन आएगा, ये आ रहा है CD स्क्वायर, और CD स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है। तो अब सही पेयरिंग हो गई है, बस लिख देंगे, यहाँ देख चुके हैं कौन आएगा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, A स्क्वायर, तो ये आ गया A स्क्वायर इसका आंसर, प्लस OB माइनस OF, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर, ये हो गया BF स्क्वायर, प्लस इसका देखो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर क्या आ गया, CD स्क्वायर, वो भी है,
तो यहाँ हो जाएगा सी डी स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो आ गया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। यही प्रूव करना था, ओके, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया गया है, एक लैडर है जिसको एक दीवार के सहारे ऐसे टिका दिया गया है। ये दीवार है, इसको मान लेंगे ये वॉल है एक ऊंची सी, और उसमें एक खिड़की है, कोई घर की दीवार है, और यहाँ पर एक खिड़की है, विंडो, ठीक है, यहाँ पर एक विंडो है। तो विंडो के पास जाके विंडो पे इसको टिका दिया गया। विंडो से लेके ये क्या है, ये ग्राउंड है। तो ये जो दीवार का जो फुट है, दीवार के फुट से जो ये लैडर सीढ़ी है उसके फुट तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, BC फाइंड करनी है। और लैडर कितनी है, 10 मीटर की है, और ये खिड़की यहाँ से कितनी है, 8 मीटर की है, ऐसा कहा गया है। तो 10 मीटर की लैडर है और 8 मीटर हाइट पर विंडो है। तो ये हो गया 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये लैडर हो गई 10 मीटर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो तुम्हें ये फाइंड करना है। पाइथागोरस सिंपली यहाँ पे 90 है, दीवार तो 90 पे रहती है ना सीधी, तो यहाँ से 90 है तो ये हाइपो हो गया। तो बस हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, क्या क्या हमें पता है, इन ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ओके। और वो क्या है, लेंथ ऑफ लैडर वो क्या है, साइड क्या है, वो BC इज इक्वल टू साइड AC है, साइड AC है। और हाइट ऑफ द विंडो वो कितनी है, 8 मीटर है, और वो कौन सी साइड है, AB है। तो यूजिंग पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। देन डिस्टेंस BC फाइंड करना है। तो लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कैसे यूज़ किया हमने, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्योंकि ये 90 है, हाइपो है ना, तो बस हो गया, रख दो यहाँ वैल्यू। 10 का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 8 का स्क्वायर। तो BC फाइंड करना है, 8 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, BC स्क्वायर इधर से ही बन रहा है बट इधर से लिख रहे हैं। तो BC स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 8 का स्क्वायर मीन्स 64, कितना आ गया, 36। तो BC स्क्वायर अगर 36 आया तो BC कितना हुआ, रूट ऑफ 36, एंड डेट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है 6 मीटर की होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। BC इज 6 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन 10 भी देखो ऐसा ही है। देखो यहाँ पे एक पोल है, पोल 18 मीटर हाइट का है। पोल से एक वायर लगाकर ग्राउंड पे ऐसे तान कर उसको गाड़ दिया गया है कि ये पोल हिले ना, इसके लिए टाइट किया गया है। और ये वायर की लेंथ 24 मीटर है। तो ग्राउंड पे पोल से इस वायर की जो जहाँ पर पोल वायर को लगाया गया है वहाँ तक की डिस्टेंस हमें बतानी है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो साफ दिख रहा है, पाइथागोरस यूज़ करो आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना ये, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
BC² प्लस AB² हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखो 24 का स्क्वायर, BC कितना है, BC तो फाइंड ही करना है, AB कितना है 18 है, 18 का स्क्वायर, तो ये हो गया 576 और ये हो गया BC², 18 हो गया 324, माइनस करेंगे इधर तो BC² क्या आएगा 576 माइनस 324। अब इसको माइनस कर लो तो कितना आ रहा है 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 2, 252 आ रहा है BC²। हमें चाहिए क्या, BC चाहिए, तो BC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 252, तो 252 का रूट फाइंड करेंगे ना ऐसे करके, 252, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। देखो 2 2 का पेयर, 2 का पेयर एक 3 का और एक 7 का, तो कितना हो गया आंसर 2 इंटू इससे 2 लिया, इससे 3 लिया और 7 रूट के अंदर रह गया, तो क्या आ गया 7 रूट के अंदर रह गया, तो 6 रूट 7 इतने मीटर है BC, मीन्स पोल से वायर तक की जो डिस्टेंस है नीचे जहाँ गाड़ा गया है वो 6 रूट 7 मीटर है। ठीक, ये आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में देखो क्या है, एक प्लेन है, एक एरोप्लेन है और जो कि ठीक है नॉर्थ की ओर उड़ती है ये, ठीक है नॉर्थ की ओर उड़ती है। तो पहले हम नॉर्थ साउथ थोड़ा बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, तो ये क्या मानेंगे हम लोग, ये क्या है नॉर्थ है, ठीक है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ के नीचे ये साउथ डायरेक्शन है और इधर क्या हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दिया। ठीक है, अब प्लेन उड़ती है एयरपोर्ट से, तो ओरिजिन को एयरपोर्ट मान लो कि ये ओरिजिन है, ये एयरपोर्ट है। यहाँ से पहले एक प्लेन उड़ती है नॉर्थ की तरफ और उसकी स्पीड गिवन है, ठीक है तो बनाते हैं, ये मान लो वेस्ट है और ये नॉर्थ है, चलो यहाँ पे नॉर्थ है। तो एक प्लेन है जो कि नॉर्थ की तरफ एक स्पीड से, किस स्पीड से उड़ती है 1000 किलोमीटर पर आवर की, तो हम लिखेंगे फिर डिस्टेंस कितनी हुई, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और लिखा हुआ है ना 1.5 आवर्स के बाद दोनों एरोप्लेन की, एक किधर उड़ती है साउथ की तरफ और एक उड़ती है वेस्ट की तरफ। तो एक वेस्ट की तरफ जा रही है कितने स्पीड से 1200 किलोमीटर पर आवर से, और एक नॉर्थ की तरफ जा रही है 1000 किलोमीटर पर आवर से। तो दोनों के लिए हम बनाते हैं, तो पहले हम लिखेंगे स्पीड टूवर्ड्स नॉर्थ, स्पीड टूवर्ड्स नॉर्थ इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर पर आवर। तो फिर डिस्टेंस कितनी हो गई, क्योंकि हमें फाइनल डिस्टेंस बतानी है, नॉर्थ की तरफ जितनी डिस्टेंस चली, मान लो यहाँ तक आई प्लेन कितने आवर्स में 1.5 आवर्स में, और वेस्ट की तरफ दूसरी प्लेन चली है, मान लो यहाँ तक आई है वो प्लेन। अब इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हें बतानी है। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ तक गई है ये प्लेन यहाँ तक गई कितने घंटे में, 1.5 घंटे में, 1.5 आवर्स में यहाँ पहुँच चुकी है ये प्लेन। मान लिया ये प्लेन A है और ये प्लेन B है, ये 1.5 आवर्स में यहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक, यहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो पता क्या करना है, अब 1.5 आवर्स के बाद इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस बतानी है। ठीक, तो पहले पता कर लें कि इधर कितनी डिस्टेंस गई है ये, तो इधर की स्पीड क्या थी 1000 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हुई, तो वही करेंगे डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितनी डिस्टेंस हुई, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम गिवन है 1.5 आवर्स, तो यहाँ लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 1.5 आवर्स, ऐसे गिवन है। ठीक है,
तो स्पीड कितनी है 1000, 1.5 का मतलब 2 1 2 + 1 3, 3/2 हुआ। तो यहाँ से 1 और ये कितना हुआ 500, तो टोटल कितना आ गया 500 × 3 1500 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस चल चुकी है नॉर्थ की तरफ, ये वाली प्लेन। अगेन फिर यही चीज़ लिखेंगे, स्पीड टूवर्ड्स वेस्ट कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो फिर डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस पता कर लेते हैं। फिर से वही स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस टूवर्ड्स वेस्ट, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम करो। और स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर इंटू 1.5 मीन्स 3/2। तो यहाँ से फिर से कैंसिल होगा, 600 आया, 600 3 ज़ा 1800 किलोमीटर हो गया वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो इधर 1800 किलोमीटर है वेस्ट की ओर, 1800 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नॉर्थ की ओर है 1500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो तुम्हें ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक, फाइनल डिस्टेंस ए बी बतानी है। ओके, तो दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या है ये नॉर्थ साउथ तो 90 डिग्री पे होते हैं, नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री पे, दो एडजेसेंट साइड 90 डिग्री पे होती हैं, नॉर्थ और वेस्ट 90 डिग्री। तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे 90 के सामने ये हाइपो है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA कितना है 1500 है, OB कितना है 1800 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे OA 1500 इसका स्क्वायर प्लस OB 1800 इसका स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी होने जा रही है, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, कुछ ऐसा करें कि शॉर्ट हो जाए। 1500 को हम लिख सकते हैं 300 × 5 इसका स्क्वायर प्लस 600 × 3 300 इंटू फिर से 300 × 6, ये सही है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो कर सकते हैं ना, स्क्वायर है, अलग अलग मल्टीप्लाई तो दोनों की पावर होगी। तो ये 300 का स्क्वायर है इंटू 5 का स्क्वायर है, प्लस इसी तरह से ये भी 300 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है इंटू में। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दो टर्म है, 300 कॉमन ले सकते हैं। तो 300 का स्क्वायर आ गया इंटू ब्रैकेट में क्या आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इन्हीं का हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो ये आ जाएगा 300 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ये कितना हो गया 1161, 50 और 1161, 11 3 2 5 और 1 6 61, इसका स्क्वायर रूट निकालें अब। तो AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर तो ये आया हुआ है, तो AB कितना हो जाएगा, इनका रूट 300 स्क्वायर इंटू 61 इसका रूट। तो मालूम है कि 300 का स्क्वायर है तो हट जाएगा स्क्वायर और 300 बाहर आ जाएगा, 61 का नहीं निकलेगा, तो 61 अंदर ही रह जाएगा। तो 300 रूट 61 किलोमीटर्स ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई AB। फाइनली ये आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अब हम लोग। अब यहाँ पे दिया है दो पोल्स हैं, टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स 6 मीटर 11 मीटर हाइट, और दोनों आमने सामने खड़े हैं ज़मीन पर, और इनके फुट के बिटवीन डिस्टेंस 12 मीटर है। देयर आर टू पोल्स, one pole is 6 मीटर हाइट एंड अनदर इज 11 मीटर हाइट। लेट इट इज 6 मीटर हाइट का पोल है और एक है 11 मीटर हाइट का, ये देखो 11 मीटर हाइट का है एक, और ये ग्राउंड है, दोनों आमने सामने खड़े हैं।
तो ये 6 मीटर हो गया और ये टोटल हो गया 11 मीटर का ये पोल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब पूछ रहा है इन पोल के जो टॉप हैं उनके बीच कितनी डिस्टेंस है, ये टॉप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना होगा, ये देखो यहाँ पे जितना ये है इनके बीच, जिनके फुट के बीच भी डिस्टेंस गिवन है, इनके फुट की डिस्टेंस है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है। तो ये 12 मीटर हाइट डिस्टेंस है इनके बिटवीन, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये भी है, ये भी 12 मीटर है ना, एकदम पैरेलल है। तो यहाँ पे भी 12 मीटर हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो फिर ये कितनी है, ये भी 6 है, तो फिर बची कितनी, टोटल 11 है, तो ये 5 मीटर बची, ठीक है। तो ये हाइट 5 मीटर हो गई ट्रायंगल में और ये 12 हो गई। अब हमें ये पता करनी है, तो इसी में हम ले देते हैं ट्रायंगल ABC, इसको नेमिंग कर देते हैं और हमें AB फाइंड करना है। उनके टॉप के बिटवीन कितनी डिस्टेंस है दोनों पोल्स की। तो ये पोल, एक पोल ये है इसका टॉप और एक पोल ये है इसका टॉप, इनके बीच डिस्टेंस मीन्स AB फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। फिगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग। अब AB स्क्वायर कितना है ये हमें पता करना है, BC कितना है 12 स्क्वायर प्लस AC कितना है 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 144 और ये हो गया 25। देन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, तो AB स्क्वायर हमें 169 मिल रहा है। देन AB इज रूट ऑफ 169 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, ओके। तो 13 आ गया। इनके पोल के टॉप के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर, तो ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था 12, क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम 13